एनआईए ने पूछताछ की है। कल्चर हाउस का मैनेजर एनआईए दफ्तर गया, जहां पर एनआईए ने उससे तमाम सवाल किए। आपको बता दें कि जो कल्चर हाउस का मैनेजर है उस पर आरोप है कि बुकी नरेश को उसने सिम दिया था, सिम मुहैया कराया था। कल एनआईए ने छापे मारी थी। सृष्टि हमारे साथ इस वक्त एनआईए दफ्तर पर मौजूद है। सृष्टि, एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है, कल्चर हाउस के मैनेजर से क्या अहम सवाल संभवतः पूछ सकती है एनआईए? क्या जानकारी उससे निकालने की कोशिश एनआईए कर रही है? बिल्कुल, देखिए रवि, बताना चाहूंगी इस वक्त एनआईए दफ्तर में एसपी जो हैं विक्रम खलाटे वो भी पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले विक्रम खलाटे यहां पर पहुंचे हैं और उससे पहले ही यहां पर कल्चर हाउस के मैनेजर यानी कि देवी सेठी जैन उससे पहले ही पहुंच चुके थे। उनसे पूछताछ लगातार अभी शुरू हो चुकी है, चल रही है। जो तमाम बड़े सवालों का जिक्र आपने किया वो सवाल उन सिम कार्ड्स को लेकर हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कल्चर हाउस के मैनेजर देवी सेठी जैन ने ही वो सिम कार्ड्स, जो 14 सिम कार्ड्स थे, वो प्रोवाइड कराए थे बुकी नरेश को। बुकी नरेश ने विनायक शिंदे और विनायक शिंदे ने दिए थे सचिन बाजे को। जिन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था वो एक मोबाइल फोन, जिसका जिक्र लगातार एनआईए की टीम करती रही है, जिसका इस्तेमाल मनसुख हिरेन की हत्या में भी किया गया था। उस मोबाइल फोन की भी अब जांच पड़ताल यहां पर की जा रही है। तो कल वो छापेमारी, ताबड़तोड़ छापेमारी, दिन में जो छापेमारी हमने देखी वो कल्चर हाउस में छापेमारी होती है, रात में उस राजदार महिला के घर पर छापेमारी होती है जो बेहद करीबी सचिन बाजी की बताई जा रही है। उस महिला के घर पर छापेमारी की गई है। हालांकि उसे अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ पूछताछ उस महिला से लगातार जारी है। तो तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की एनआईए की टीम की जो कोशिश है वो यहां हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि कड़ी दर कड़ी वो इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और उसी की ओर जो पूरी की पूरी टीम है वो आगे बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। सृष्टि लगातार अब बनी रहेगा हमारे साथ। तो देखिए, ये एंटीलिया मामला और मनसुख हिरेन की मौत का जो मामला है, इसमें एनआईए की टीम लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। रेस्टोरेंट में बाकायदा छापेमारी यहां पर की गई थी और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एनआईए की टीम पहुंची, छापेमारी वहां पर की गई। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनआईए पूरे एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। उन लोगों और सबूतों को ढूंढा जा रहा है जिनसे एंटीलिया केस, मनसुख हत्या केस और वसूली कंपनी को पूरी तरह सुलझाया जा सके। एनआईए की टीम कल मुंबई में गोरेगांव के जाने माने रेस्तरां में जांच करने के लिए पहुंची। टीम की अगुवाई खुद एनआईए के एसपी विक्रम खलाटे कर रहे थे। हमारी टीम भी उस जगह मौजूद थी। यहाँ पर फिलहाल गेट जो है वो बंद कर दी गई है और वहीं पर एनआईए के ऑफिशियल्स इस जगह पर मौजूद है। खुद एसपी विक्रम खलाटे इस जगह पर मौजूद है और लगातार रेड जो है वो यहाँ पर चल रही है और क्वेश्चनिंग, इंपॉर्टेंटली क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही। तो ये सामने आ रहा है इस रेस्टोरेंट के मालिक और सचिन वाजे के तार सिम कार्ड्स के जरिए जुड़े हैं। वाजे के दो साथियों विनायक और नरेश पकड़े जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के मालिक से सिम कार्ड नरेश ने लिए, नरेश से विनायक ने, और विनायक ने वो सिम कार्ड वाजे को दिए। यहाँ के जो ओनर है, जो द कल्चरल हाउस काफी पॉपुलर होटल बताया जाता है, यहाँ के जो ओनर है देवी सेठ, उनके ओर से सिम कार्ड जो है वो खुद बुकी नरेश दरे को दिए गए थे। उसी नरेश को, जो कि फिलहाल अब एनआईए के कस्टडी में है, उनसे सिम कार्ड उनको दिए गए थे, जिसके बाद नरेश ने ये सारे सिम कार्ड विनायक शिंदे को दिए थे और विनायक शिंदे के जरिए ही खुद जो है ये सारे सिम कार्ड जो है सचिन वाजे को मिले थे। एनआईए की छापेमारी के बाद एक और बात सामने आई है, वो ये कि कल्चर हाउस सिर्फ एक एंट्री है, यानी जहां खाने की व्यवस्था होती है, लेकिन इसके अंदर एक क्लब भी चल रहा था। यह कार्डर्स मिले हैं, क्लब मेंबर्स का लेखा जोखा मिला है। ट्री हाउस पर जहां एनआईए की रेड की जा रही थी, देखिए यहाँ पर सारे जो एक तरफ सारे कार्ड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मेंबरशिप कार्ड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये ईटरी शॉप में जहाँ पर देख रहे हैं कि एक सोशल सर्कल क्लब, जो कि यहाँ पर जो है कार्ड्स प्लेइंग होते थे, यानी इससे यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस सारी चीज़ों को लेकर जो खुलासे एनआईए की ओर से की जा रही है। एनआईए ने कल ही दक्षिण मुंबई के एक और इलाके में रेड मारी। छापेमारी के बाद एनआईए की टीम कुछ बॉक्स लेकर लौटी, जिसमें फाइलें और पेपर बताए जा रहे हैं। ये सामने आ रहा है कि कैसे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में साजिशें रची जा रही थी।
5 स्टार होटल से लेकर हाई क्लास रेस्टोरेंट तक, सिम कार्ड्स की सप्लाई से लेकर रसूख और दबदबे का प्रयोग, लेकिन सबका राज खुल गया है। हर चेहरा बेनकाब हो रहा है, साजिश की हर जगह पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वाजे से जुड़े कई राज एक के बाद एक खुलते नजर आ रहे हैं, सामने आते रहे। चलिए बात करते हैं वाजे की एक और राजदार की। तो वाजे कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वाजे की एक महिला साथी को फिर से पकड़ा गया, महिला साथी को पकड़ा गया है और वाजे की एक और राजदार है जिससे ये पूछताछ की जा रही है। एयरपोर्ट से इस महिला को पकड़ा गया और लगातार ये पूछताछ की जा रही है। देखिए, एक के बाद एक वाजे के राजदार पकड़े जा रहे हैं। तो ये एक और महिला जिससे पूछताछ चल रही है, एयरपोर्ट से इसे पकड़ा गया। तो देखिए, ये सिर्फ एक महिला यहां पर जिसको पकड़ा गया है, लेकिन आखिरी यहां पर ये शख्स नहीं, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो सचिन वाजे का राज बेपर्दा करेंगे। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिकंजे में वाजे की राजदार, वाजे के रहस्य लोक का होगा पर्दाफाश। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन की मौत की जांच में जुटी एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जांच टीम ने मुंबई और उसके सबसे करीबी महिला को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वही महिला है जो वाजे के खजाने का राज जानती है। सचिन वाजे की महिला साथी से एनआईए ने घंटों पूछताछ की। बताया जा रहा है कि इस जांच में वाजे से जुड़े कई राज खुलकर आए सामने। मुंबई से सटे ठाणे के मीरा रोड इलाके में महिला के फ्लैट पर भी छानबीन की गई। जिस फ्लैट में महिला रहती थी उसके मकान मालिक से भी एनआईए ने सवाल जवाब किए हैं। ये महिला सचिन वाजे की बेहद करीबी बताई जा रही है और सचिन वाजे के पैसों का हिसाब किताब रखती थी, जिससे पूछताछ के आधार पर वाजे से जुड़ी पूरी गुत्थी सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। एनआईए अपनी जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है और एक के बाद एक मिल रहे सबूतों के आधार पर वाजे केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वाजे को लेकर एक के बाद एक चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, लोग सामने आ रहे हैं और उससे नई जानकारी सामने आ रही है। इतना तो साफ है कि ये एक छोटा मोटा नेटवर्क नहीं था, एक बड़ा नेटवर्क था जिसको वाजे ऑपरेट कर रहा था। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी है। सृष्टि, ये बात तो पता चल रही है कि ये जो महिला थी, राजदार थी, पैसे का हिसाब किताब रखती थी, लेकिन क्या इस बात की संभावना है कि वाजे का जो पूरा ऑपरेशन था, चाहे वसूली की बात हो, चाहे एंटीलिया मामला, उन सब में इन सारे लोगों की कोई भूमिका हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। जैसे कड़ी दर कड़ी निकलकर तमाम लोग आ रहे हैं, तमाम चेहरे आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे सही कहा आपने कि ये बड़ा नेक्सस है जिसमें इन सभी लोगों के अपने किरदार थे, सभी लोगों की अपनी भूमिका थी, सभी लोगों को अपना अपना टारगेट दिया गया था कि इस तरीके से आपको काम करना है। जैसे हमने सिम कार्ड्स वाली तस्वीर यहाँ पर देखी कि यहाँ पर कल्चर हाउस की जो मैनेजर हैं वो पहुंचे हुए हैं, देवी सेठी, जिन्होंने सिम कार्ड प्रोवाइड कराए नरेश को, और नरेश ने विनायक शिंदे को, और विनायक शिंदे से सचिन वाजे को वो सिम कार्ड्स मिलते हैं। वैसे ही अब एक संदिग्ध महिला की भूमिका इसमें सामने आती है, जो महिला बेहद करीबी सचिन वाजे की मानी गई। अब उससे पूछताछ यहाँ पर एनआईए की टीम कर रही है कि क्या कुछ वो जानती है, क्योंकि अगर पैसे का लेन देन और लेखा जोखा इस महिला के पास में था तो ये करोड़ों की जो गाड़ियां हैं और पता नहीं कितने लाखों के पैसे का जो लेन देन यहाँ पर हुआ है, और खास तौर पर जो वसूली यहाँ पर चलती थी, क्या उसका भी लेखा जोखा इस महिला के पास ही था? क्योंकि आपको याद होगा 2 दिन पहले इस बात का खुलासा रिपब्लिक भारत ने किया था कि विनायक शिंदे के घर से एक डायरी मिली थी जिसमें तमाम बार और तमाम रेस्टोरेंट्स के नंबर मेंशन थे जहां पर वसूली की जाती थी। विनायक शिंदे वसूली करता था सचिन वाजे के नाम पर, और ये पूरा आप लगातार बनाए रखिएगा। आगे क्या जानकारी मिलती है वो भी हमसे साझा कीजिएगा।